हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स.in। तो ये प्रोबेबली हमारा लास्ट व्लॉग है। प्रोबेबली नहीं, ये लास्ट व्लॉग ही है ट्यूलिप फेस्टिवल का। अगर पिछला व्लॉग्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और साथ ही में आई बटन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड व्लॉग्स का। और ये फोर्थ व्लॉग है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ रुक सकते हैं रास्ते में आने के समय, और कहाँ कहाँ पे आपको अच्छे शॉपिंग स्पॉट्स मिल सकते हैं जहाँ पे आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। फिर 3 डिफरेंट गार्डन्स हैं यहाँ पे, तो उन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आज कुछ और भी बातें करेंगे हम लोग, और साथ में बाकी सारे प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे जो रोज़न गार्डन के पास ही है। यहाँ पे ये हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे एक अंदर जाने पे आपको बहुत सारे डिस्प्ले मिल जाएंगे। बहुत कुछ है, जैसे कि आप चाहे तो फ्लावर के पॉट खरीद सकते हैं यहाँ से, और कुछ सॉब्रिक्यूट्स अगर आप बाहर से आए हैं तो यहाँ से सॉब्रिक्यूट्स लेके जा सकते हैं। कुछ देखिए, बहुत कुछ है यहाँ पे, छोटे छोटे आइटम्स जो कि यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो लोग खुद बेचते हैं बना के। और तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप घर पे सजाने के लिए रख सकते हैं। तो ये सब कुछ देख के भी अच्छा लगा कि हाँ, यहाँ पे मतलब बहुत कुछ है जो कि आप एज अ यादगार की तरह ले जा सकते हैं अपने साथ। और जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इस गार्डन में आप चाहें तो वेल बिहेव्ड आपके अगर डॉग्स हैं तो उन्हें ले आ सकते हैं, लेकिन जनरली ये रोज़न गार्डन में नहीं अलाउ है। वो जो गार्डन रोज़ आइलैंड जो है वहाँ पे अलाउ है, वो भी सिर्फ आप उन्हें जिनका पट्टी आप लगा के ले जा सकते हैं, यानी कि जो बेल्ट होता है वो लगा के कुत्तों को ले जा सकते हैं, लेकिन बाकी रोज़न गार्डन में नहीं अलाउ है। और यहाँ पे जो भी आवर्स हैं जब आप जा सकते हैं वो बेसिकली है जो 9 AM से 7 PM तक आप वहाँ पे जा सकते हैं वीक डेज़ में, और 8 AM to 7 PM तक आप जा सकते हैं वीकेंड्स में। वो स्प्रिंग जब भी ब्लूम करता है, जैसे कि अप्रैल टू मई, इस बार तो मई में भी बहुत अच्छे से पूरा अच्छे से गार्डन मतलब मेंटेन था। बस कुछ फ्लावर्स जो थे वो हार्वेस्ट कर लिए गए थे, बाकी सारे थे। और ये देखिए, यहाँ पे ये लोग सजा के रखे हुए हैं, और यहाँ से आप खरीद के ले जा सकते हैं, बल्ब्स ले जा सकते हैं, या फिर आप बुके ले जा सकते हैं, तो वो सब भी है। और कुछ यहाँ पे ये भी था, मतलब असली और नकली फूल में तो डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा था, ऐसा था वो सारा। तो वो भी अगर आप चाहें तो लंबे समय तक यादगार की तरह अपने घर में सजा के गुलदस्ते में रख सकते हैं। और ये देखिए विंड मिल, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये लोग विंड मिल जो है हाथ से बनाते हैं और हर साल चेंज करते हैं इसका पैटर्न डिज़ाइन। तो यही था जो विंड मिल सामने आपको दिख रहा है, वही है, मतलब उसके पीछे वाला वो वाला है। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं और यादगार की तरह ले जाते हैं अपने साथ रखने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो सिएटल और वैंकूवर जो है वहाँ से ये दोनों जगह से नज़दीक है, तो दोनों तरफ के यात्री लोग जो आते हैं यहाँ पे, गेस्ट आते हैं और आके इस प्लेस का पूरा अच्छे से मज़ा उठाते हैं। तो जो विज़िटर्स हैं उनके बारे में तो मैंने बता दिया कि आपको कितने समय से अलाउ है इस गार्डन में, और कहाँ मतलब सनसेट के पहले तक यहाँ पे पार्किंग जो है वो भी लॉक हो जाता है। मतलब सनसेट जब होगा उस समय तक ये पार्किंग एरिया जो है वो लॉक हो जाता है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि कैसे आपको आना है। और यहाँ पे जो टिकट्स है, मैं रोज़न गार्डन की बात कर रही हूँ अभी बाकी सारे ट्यूलिप टाउन और गार्डन रोज़ आइलैंड के बारे में नहीं बता रही हूँ। अभी जो भी बता रही हूँ वो है रोज़न गार्डन। तो ये जो है टिकट जो है वो $15 का है, 3 साल से लेके ऊपर तक के लोगों का, वो $15 का है पर पर्सन।
और जो बच्चे 2 साल से छोटे हैं उनका फ्री है एंट्री यहाँ पे। यहाँ पे आप चाहें तो ऑनलाइन टिकट बाई करके भी आ सकते हैं और चाहे तो यहाँ आके भी आप टिकट ले सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा कर सकते हैं। और जो बाकी का जो गार्डन है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रूल्स डिफरेंट है और कुछ प्राइसेस जो हैं वो भी डिफरेंट है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। तो ये देखिए सामने आपको कितना अच्छा कलरफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल फ्लावर्स हैं, सिर्फ एक दो ही नहीं, बहुत सारे हैं। और जो एरियाज़ आपको दिख रहे हैं बनाए हुए वो सब देख के भी बहुत अच्छा लगेगा। एक मतलब ऐसा जहाँ पे आप जाके मन को बिल्कुल शांत प्रकृति की गोद में मन को शांत करके कुछ समय बिता के आ सकते हैं। और ऐसा कभी कभी ही मौका मिलता है, तो जब भी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। अब बात करते हैं ट्यूलिप टाउन के बारे में। तो ट्यूलिप टाउन जो है वो 8 AM से 7 PM तक खुला रहता है और ये हमेशा कोई वीकेंड और वीकडेज़ का अलग टाइम शेड्यूल नहीं है। यहाँ पे एक ही टाइम है 7 AM टू 8 AM टू 7 PM तक का। और टिकट्स का प्राइस जो है वो भी सिमिलर ही है रोज़न गार्डन जैसा ही, $15 में मिलते हैं। और जो 12 साल से लेके ऊपर तक के लोगों का, मतलब जितने भी लोग आते हैं उनको $15 लगते हैं और $7 लगते हैं 6 से 11 साल के बच्चों का। और 5 से जो भी नीचे हैं उन सब का फ्री है। तो 5 और 5 से नीचे वाले का फ्री एंट्री है यहाँ पे ट्यूलिप टाउन में। और टिकट्स जो है यहाँ पे भी आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या फिर, और यही यहाँ पे ही जो हम लोग आए हुए थे रोज़ गार्डन के पास ही है ये। तो ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये सारा कुछ ये लोग सेल कर रहे थे। और मुझे ये एप्रन इतना अच्छा लगा, लेकिन एप्रन का प्राइस इतना ज़्यादा था कि फिर लगा कि मतलब ये वर्थ नहीं है, प्राइस ज़्यादा था, इसलिए हमने नहीं लिया। लेकिन कलर बहुत अच्छे थे और सब पे प्रिंट था ट्यूलिप फ्लावर का और डैफोडिल का, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक तरह से पूरा स्प्रिंग का, आप यहाँ पे तो लोग स्प्रिंग को फेस्टिवल मनाते हैं, तो उस तरह का ये बिल्कुल लग रहा था। जैसे हम लोग की तरफ बसंत पंचमी कैसे मनाया जाता है, तो हम लोग भी, हमारे तरफ भी बहुत अच्छा वेदर रहता है उस समय, तो हम लोग बसंत पंचमी मनाते हैं। यहाँ के लोग यही सारे चीज़ों को मनाते हैं, जो भी इन लोग को मतलब फ्लावर्स हो गया उसका फेस्टिवल मना लेते हैं। स्प्रिंग चेरी ब्लॉसम का फेस्टिवल मना लेते हैं। उसके बाद जब चेरी पिकिंग और एप्पल पिकिंग का भी यहाँ पे फेस्टिवल होता है, वो कभी मुझे मौका मिला तो ज़रूर उन सब का भी वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर ट्यूलिप टाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बताती हूँ गार्डन रोज़ आइलैंड के बारे में। तो गार्डन रोज़ आइलैंड जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ऐसा प्लेस है जो ये लोग बाद में एडिशन किए हैं, ये पहले नहीं था। सबसे पुराना है रोज़न गार्डन, उसके बाद ट्यूलिप टाउन, और ये तो गार्डन रोज़ आइलैंड जो है वो तो बिल्कुल नया है। तो नया है तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मतलब ट्रेंडी टाइप की हैं, इसलिए क्योंकि वो नया है तो नई सोच से लोगों ने उसे, मतलब वहाँ के जो भी ये फार्मर्स हैं उन लोगों ने उसे डिज़ाइन किया है ताकि और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सके। तो 8 AM टू 7 PM वहाँ पे भी एंट्री अलाउ है। और वहाँ पे जो टिकट का प्राइस है वो $12 है। और किड्स जो 5 साल के अंदर है उनका फ्री है, वही है वहाँ पे भी। और यहाँ पे भी आप चाहें तो टिकट जो है वो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और वैसे चाहें तो पूरे वैली में आप चाहें तो 1-2 ड्राइव ले सकते हैं, अच्छे से पूरा वैली देख सकते हैं। हर जगह वैली में आपको देखने को मिल जाएगा फ्लावर्स और डैफोडिल्स, बहुत तरह के फ्लावर्स दिख जाएंगे आपको। और दोस्तों आप सबको मैंने ये भी बताया कि मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं, और शॉर्ट्स वीडियो जो है वो मतलब ब्लॉग आने से पहले ही मैं डाल देती हूँ, तो आप सब देख लिया करें। वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो अब आने वाला है या फिर कौन सा अभी रास्ते में है, अभी तक आया नहीं है।
और इंस्टाग्राम पे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हर एक वीडियो के अपडेट्स और इवन कुकिंग वीडियोस और डेली लाइफ के जो भी अपडेट्स होते हैं वहाँ पे आते ही रहते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फाइनली हम लोग अब रिटर्न कर रहे हैं वहाँ से। हमारा दिन बहुत अच्छा बीता और 2 घंटे कैसे बीत गए बिल्कुल पता नहीं चला था। तो फिर फाइनली जब हम लोग निकलने लगे तो भी आसपास के जो फील्ड थे वो भी दिख रहे थे, कुछ एरिया जो था वहाँ पे फ्लावर्स भी दिखे थे, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा था। और कुछ शॉर्ट्स वीडियोस के जो क्लिप हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, अटैच कर दिए हैं, तो वो सब भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लिमिटेड मैंने अटैच किया है, बाकी सारे तो आपको वहीं पे मिलेंगे, शॉर्ट्स वीडियोस में मिल जाएंगे और फिर इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक वेल स्पेंड बहुत अच्छा टाइम हमने वहाँ पे बिताया। और वापस लौटने का तो मन नहीं था, लेकिन जब लौट रहे थे तो फिर रियलाइज़ हो रहा था कि मतलब बार बार वही सारे फूल आँखों के सामने झिलमिला रहे थे और चारों तरफ इतना मतलब शांत वातावरण था और उन शांत वातावरण के बीच में 1-2 घर दिख जा रहे थे। तो यहाँ का जो गांव वाला शहर होता है, गांव वाला जो एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा शांत होता है। वैसे तो यहाँ पे कोई टाउन मतलब गांव वाला एरिया और शहर वाले एरिया में ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस ये है कि आपको स्काई स्क्रैपर्स दिख जाएंगे शहर में। डाउनटाउन तो यहाँ पे है जो सियाटल में, वहाँ पे भी जाइएगा या फिर बेलीव्यू डाउनटाउन में जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको स्काई स्क्रैपर्स दिखेंगे। लेकिन जो ये सब एरिया होता है, ये गांव का एरिया, इस तरह के एरिया में जाने का मौका पहली बार मिला था मुझे। तो ये सब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चलो यहाँ का गांव भी मैंने एक देख लिया। और जहाँ हम लोग रहते हैं बेलीव्यू में, वो एरिया भी बिल्कुल ग्रीनरी से, वैसे तो सियाटल है ही मतलब बेलीव्यू ये सब एरिया है ही एवरग्रीन, और यहाँ पे आप तरह तरह के बर्ड्स और तरह तरह के पशु पक्षी हमेशा दिख जाते हैं। बालकनी में जाती हूँ और नए नए मुझे तरह तरह के बर्ड्स दिख जाती हैं, तो वो तो मेरा डेली का ही रहता है। और बस ये है कि मुझे यहाँ शुरुआत में ठंड मुझे बहुत लगती थी, लेकिन अब मैंने देखा है कि अब 13 डिग्री भी हो जाता है टेम्परेचर, तो फिर स्वेटर ये सब हम लोग नहीं पहनते हैं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर जैसा ही फील होता है। और बस और क्या बताऊँ, आप सब ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे पुरानी वीडियोस को भी देखिए दोस्तों। बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारे तरह तरह के ब्लॉग्स में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उन सब का भी लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। और व्लॉग नाम का एक पूरा प्लेलिस्ट ही बना हुआ है जिसमें बहुत सारे व्लॉग्स हैं, जो हैदराबाद से लेके और पटना के व्लॉग, रांची के व्लॉग, फिर फेस्टिवल के व्लॉग्स, वो सारे व्लॉग्स के अंदर ही हैं। तो बहुत सारे व्लॉग्स मैंने बनाए हुए हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। एक एक दिन आप चाहे तो एक दिन स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से व्लॉग देख के। तो खैर इस तरह से जो सामने पहाड़ ये सब जो दिख रहा था, और लोग यहाँ पे साइकिलिंग करते हैं। मैं देखती हूँ कि यहाँ पे वीकेंड में लोग निकल जाते हैं साइकिलिंग के लिए, क्योंकि अच्छा मौसम रहता है। फिर साइकिल चलाइए, आराम से फ्रेश एयर का मज़ा लीजिए, बस यही है। तो ये सब भी आप एक प्योर एनवायरनमेंट में रह के इन सब चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे भारत में भी बहुत सारा घूमने का प्लेसेस है, बहुत कुछ है, बस मेंटेन करने की बात है। अगर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, मैं तो बोटेनिकल गार्डन वाले वीडियो में भी आपको मैंने कहा था कि सारे लोग जो है वो संकल्प कर लीजिए कि पेड़ ज़रूर लगाएंगे, 5 पेड़ तो अवश्य लगाएंगे। इस तरह से अगर आप सब पेड़ लगाने लगे तो फिर देखिएगा कि हमारा भारत जो है वो और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा
ब्यूटीफुल प्लेस बन जाएगा, रहने लायक हो जाएगा, बस वही है। और एंशिएंट ट्री पे भी दोस्तों ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ पे पुराने भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें मैंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आप चाहें तो ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने सारे संस्कृत के स्तोत्र जो भी होते हैं स्तोत्र, उन सबको मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट करके वहाँ पे आप सबके लिए वीडियो बनाया है। और साथ ही में मैं वेबसाइट पे भी लिख देती हूँ, तो वहाँ पे भी जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। दोनों चैनल को प्यार दीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile